हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम हमारे ज़ीबो सिंबल का नेक्स्ट सिंबल करेंगे। सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं डाली थी और अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि डेली एक वीडियो डालने की बजाय मैं 3 या 4 डेज़ में एक वीडियो डालूँगी जिसमें 4, 5 या 10 सिंबल तक भी साथ में होंगे। वो आगे एक्सप्लेनेशन कितनी जाती है वीडियो में हर सिंबल की उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है। तो क्योंकि डेली एक वीडियो डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मुझे डिटेल वीडियोस डालनी होती हैं, मेडिटेशंस डालने होते हैं, तो ये बीच में स्किप हो जाता है। तो अभी 3-4 दिन में एक वीडियो आएगा जिसमें कम से कम 5 सिंबल होंगे। अगर ज़्यादा डिटेल्ड होंगे तो 3 सिंबल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस ज़ीबो क्लास को करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इसके पहले फर्स्ट पार्ट देखें। चलिए हम अपना इवोल्यूशन सिंबल करते हैं आज। इसका कलर है पिंक और इसका ज़ीबो नाम है मी को। इसका जो हमारा बॉडी पार्ट है इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन सिस्टम हमारा, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम हमारे बॉडी पार्ट ना होकर अंदर का सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं। क्योंकि अब हम पहले कर रहे थे उससे नेक्स्ट लेवल पर आ रहे हैं। अभी तक के जो सिंबल्स हमने किए वो हमारे लोअर वाइब्रेशन के थे, कि हमें लोअर से अपर की, जब हमारे उन सिंबल से हमें हेल्प हो जाती है और हमारी सोल में थोड़ी सी जागृति आ जाती है, हम फेथ करने लगते हैं, हम बिलीव करने लगते हैं, उसके बाद ये वर्क करता है। इसलिए हम ऑर्गन्स और जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे बाहर के, उनसे मूव होके अब हम सिस्टम्स पे आए हैं, इनर सिस्टम पे, ठीक है। ये सिंबल आपको जब एक बार जागृति हो जाती है, आप सोल को, यूनिवर्स को और इन सब चीज़ों को, एनर्जी को मानने लगते हैं, उसके बाद तो स्टार्टिंग होती है एक किस्म से, वो नर्सरी क्लास है हमारी। अब उसके आगे की क्लासेस कई लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छा, हमको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है कि हमारी और ग्रोथ को, सोल की ग्रोथ को बढ़ाता है, सोल को विस्तार देता है, ठीक है। हमारा जो थॉट में पॉजिटिविटी आई है, थॉट में बिलीव आया है, उसे और कोई नहीं नकार के फिर से वापस ज़ीरो पे नहीं लाए। उसे जो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आई है, सच्चाई के प्रति जो हमारी जागरूकता आई है, उसको आगे और बढ़ाएं। जो आगे की जर्नी होती है, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करना तो एक बहुत छोटी चीज़ है। आप दूसरों के काम बनते हुए देखते हैं तो भी आपको बिलीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो सच खुलते हैं वो एक किस्म के मैजिक जैसे भी होते हैं, और जल्दी से बिलीव कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारी थॉट सिस्टम में ही नहीं है, वो चीज़ हमने देखी नहीं है, लेकिन अमेजिंग होते हैं बहुत। तो उन चीज़ों पे अविश्वास करके वापस मुड़ जाना, पढ़ाई छोड़ देना बीच में वाला जो स्टेज है वो ना आए, और हम उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। पढ़ाई को इंजॉय करके जब हम करते हैं तो हम बहुत आगे सक्सेस लेते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई को एक डर के उसमें लेते हैं कि अब आगे क्या हो जाएगा, कल टेस्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक इंजॉयबल चीज़ के हिसाब से हम करते हैं कि हाँ, अब देखते हैं कौन सा सीक्रेट सामने आएगा, अब कौन सी हमारी सोल की सच्चाई सामने आएगी, अब हमारे, क्योंकि जिस तरह से आपकी ग्रोथ होती जाती है बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाती हैं। कई लोगों का जो लास्ट बर्थ होता है वो भी दिखने लगता है, थर्ड आई ओपनिंग होने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, एंजल्स दिखने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को कई लोग देखते हैं, एंजल्स को देखते हैं, या गॉड को भी कई लोग देखते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कुछ अजीब सी दिखती हैं उनको, तो वो उनसे डर जाते हैं। तो सोल की ग्रोथ हो, आगे और अपनी जो तरफ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है किस्म से चलना, ठीक है। तो इसका अफर्मेशन है, ऑल चेंजेस दैट अकर इन माई लाइफ आर फॉर माई हाईएस्ट गुड, expansion of my soul and growth of my soul.
कि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मेरे भले के लिए आ रहे हैं, मेरी आत्मा की तरक्की के लिए हो रहे हैं, मेरी आत्मा के प्रोत्साहन के लिए हो रहे हैं। किसी भी तरह से आप इसका अफर्मेशन बना सकते हैं। चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। इवैल्यूएशन, ठीक है, एक लाइन डबल नहीं लेनी है, एक ही लाइन, उसी को घुमाकर ऊपर ले जाना है। कितनी लाइन्स आती है ये ज़रूर ध्यान रखें, लेकिन अगर बनाते हुए आपकी एक दो लाइन ज़्यादा हो जाती है, अगर प्रैक्टिस में हो रही है तो आपको प्रैक्टिस पक्की करनी पड़ेगी। लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली है और आप डेली उसे यूज़ कर रहे हैं, किसी दिन बाई चांस आपसे एक दो लाइन्स ज़्यादा लग गई तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ओके।